हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जिम में है आपका स्वागत। और आज फिर आए हैं हम आपके लिए 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर, जिनका कोई भी तोड़ नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हुए हैं और इन एमसीक्यूज को करेंगे आपके सामने सॉल्व, ठीक है। और ये 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके प्रिपेयर अच्छे तरीके से। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और करते हैं हम 10 एमसीक्यूज, वो भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। को प्राइम नंबर होते क्या है, पहले भी आप प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 है तो वो को प्राइम होता है। लाइक 3 5 7 9, ठीक है, 11 14। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। तो को प्राइम की डेफिनेशन है कि जिसका एचसीएफ, 2 नंबर्स का एचसीएफ अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर्स है। तो आंसर विल बी 1, राइट। The next is the number of polynomial having 0 is -3 and 4। आपको फॉर्मूला दिया गया है पोलिनोमियल्स बनाने का, राइट। लेकिन आप उससे सोचेंगे कि ये तो अल्फा एंड बीटा है, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 2 जीरोस हैं तो आप उसकी हेल्प से मैनी पोलिनोमियल्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मान लो मैंने एक इक्वेशंस आपको दे दी है, एक इक्वेशंस आप ले लेते हैं कोई भी, जैसे यही ले लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा आप करने वाले हैं -3 + 4, जो कि रिजल्ट लेकर आएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आप करेंगे -3 × 4, जो आने वाला है -12। आपकी इक्वेशन क्या बन जाने वाली है, आपने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, और आपकी इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। और यहाँ पे आप ले लेते हैं k, जो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, राइट। तो अब आप यहाँ पे जब इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आई है 1 इंटू एक्स ओनली x, देन अल्फा प्लस बीटा आप ले लेंगे -12। तो ये इक्वेशन रेडी हो गई आपके पास, x² माइनस x माइनस 12, राइट। लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अल्फा बीटा -3 और 4 आने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कैसे बना सकती हूँ, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2x² माइनस 2x माइनस 24, 3 से करेंगे 3x² माइनस 3x माइनस 36। आप निकाल के देखिए, इसका अल्फा भी आपका -3 और 4 आने वाला है, और इसका भी अल्फा एंड बीटा -3 और 4 आने वाला है। तो इट मीन्स अगर आपके पास जीरोस 2 दे रखे हैं तो उससे आप मैनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो आंसर विल बी इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स विल बी देयर, ठीक है। तो ये 2 एमसीक्यूज हमारे हो गए क्लियर, इजी थे, कोई कैलकुलेशन नहीं था, फटाफट आपको आंसर देना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख सकते हैं, मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक ऐसा ग्राफ चूज करना है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को शो ना कर रहा हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अकॉर्डिंग टू यू आप कहोगे कि ये तो हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पैराबोला बना रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। प्रॉब्लम क्या है, इसके रियल रूट्स नहीं है, इसलिए ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड है आपका पैराबोला, ठीक है, कट भी कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को, ये तो है ही डाउनवर्ड्स में, ये भी आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये देखिए आपके 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इट मींस ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। तो इट मींस दैट विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपके 3 जीरोस होने वाले हैं, यानी ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, राइट। ये क्वाड्रेटिक है, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं है। पैराबोला बन रहा है तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक होगा। अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके रियल रूट्स नहीं है, राइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, देन tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बताओ। तो इसे अब हमें करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, tan थीटा प्लस cot थीटा, राइट। तो अब जरा इस पे वर्क कर लेते हैं। मेरे को लगा कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ, फटाफट कर लेते हैं।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ √2 का स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी ओपन हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और √2 का स्क्वायर यू नो दैट विल बी 2। क्लियर है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होने वाला है 1, तो इसकी जगह क्या आ गया आपका 1। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट होके क्या बना देगा इसको 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 1/2। अब मुझे इसको करना क्या है, टेन और कॉट में, तो जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेक द एलसीएम, एलसीएम ले रहे हैं आप, कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये आ गया 1/cos थीटा एंड साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/cos थीटा साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/1/2 यानी 1 × 2/1 यानी आंसर विल बी 2। तो राइट ऑप्शन विल बी दिस। So that is the question. If the cos sin theta plus cos theta is equal to √2, so the answer will be tan theta plus cot theta will be only 2. सॉल्व कैसे किया, पहले यहाँ से हमने sin theta cos theta की वैल्यू निकाल ली और फिर tan theta plus cot theta को सिंप्लीफाई कर लिया sin theta और cos theta में कन्वर्ट करके। ठीक है, जो कि हमारा आ गया 1/cos theta and sin theta। क्लियर? देन हमने वैल्यू पुट कर दी, गेट द आंसर। राइट, तो दैट इज द बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे। 4 MCQs हमारे हो चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इन पे वर्क करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ 4 MCQs हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपका, इफ द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मींस अगर ये कोई ट्री है, ठीक है, पहले ये बना रहा है शेडो, ये इसकी लेंथ ऑफ शेडो है, अगर आप इसको डिक्रीज करते हो, डिक्रीज मतलब अब ऐसे हो गया, या धीरे धीरे आप मान लो ये लेंथ कम होके यहाँ आ गया, या ये लेंथ कम होके यहाँ आ गया, ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एंगल क्या होता है, बड़ा होता है ना, ये क्या होगा, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। जैसे जैसे आप दूर जाते हो एंगल छोटे होते जाते हैं, जैसे जैसे क्लोज आते हो आपके एंगल बढ़ते जाते हैं, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेंथ आपकी जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे आपका एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा। यहाँ पे अगर एंगल 30 है तो ऑब्वियस यहाँ पे 45 होने वाला है। इट मीन्स आपका जो एंगल है वो क्या जाएगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, रिमेन सेम रहेगा या नन ऑफ द एबव। अगर आपकी शेडो की लेंथ डिक्रीज हो रही है तो आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। तो ये होगा राइट आंसर। और अगर आपका शेडो की लेंथ बढ़ रही है, अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर विल बी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है द मीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उस क्वेश्चन में क्या है आपका, मीन एंड मोड आपको गिवन है। तो मीन हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज 28 और मोड आपका गिवन है 16। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इनका एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है, वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू मोड। और स्पेलिंग लर्न कर, ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको पता है मोड जो है ना, मोड यानी कि मूड यानी कि अकेला रहना। ठीक है, मोड है हमारा मूडियल, वो रहेगा आपका अकेला। उसके बाद मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो 3 लगा दीजिए, और मीन उससे छोटी स्पेलिंग है तो 2 लगा दीजिए। 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू अकेला कौन, मोड। तो इसमें हम वैल्यू, ये हमारा एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू हमारे को निकालनी है वो आ जाएगा। तो 3 मीडियन हमारे पास नहीं है, एज इट इज रखेंगे। देन मीन आपके पास है दैट इज 28 और मोड है आपका 60। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया 56 इज इक्वल टू 16। 3 मीडियन इज इक्वल टू 16 प्लस 56 ऐड कर दीजिए, ये 6 और ये 6 और 7, और यहाँ पे आ गया आपका मीडियन इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, दैट विल बी 24। इट मीन्स द राइट आंसर विल बी 24, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि मीन आपके पास 28 है। कैमरे को थोड़ा जूम करिए, क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, अदरवाइज मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है कि मीन इज 28, मोड इज 16। आपको फाइंड आउट करना है मीडियन, राइट। तो व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दैट डाटा।
तो फॉर्मूला क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। मीडियन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, मीन की है और मोड की है, वो हम वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, दैट विल बी 24। तो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 28 8 and 27 एंड देन रेशियो ऑफ बिटवीन दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 8:27। द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज ऑफ दिस। दो स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, एक स्फीयर 1 ले लिया, इसका वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा स्फीयर है आपका उसका वॉल्यूम, ठीक है, ये V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया। इनका हमें रेशियो दे रखा है, दैट इज 8:27। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 8/27। इसका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr3। 1 r ले लिया इसको हमने, 4/3 पाई r3, r2 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट विल बी 8/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब ये r3 है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो r3 का क्या बन जाएगा आपका r और इसका भी r, ठीक है, r1 और r2 आ गया, क्यूब रूट क्यूब किया तो r आ गया, इसका क्यूब किया तो r आ गया। 8 का क्यूब रूट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने r3 का भी क्यूब रूट किया था, r3 का भी यहाँ पे क्यूब रूट किया था। 27 ये आ गया आपका 3, यानी हमारा रेशियो आ गया किसका, रेडियस का 2/3। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4πr²। ये r1 ले लेंगे और यहाँ पे r2 ले लेंगे, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई फिर से कैंसिल होने वाला है। रेडियस का रेशियो आपका निकल चुका है 2, इसका 3, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4/9, यानी राइट आंसर विल बी डी, 4:9। तो इस तरीके से करना था। फिर से देख लीजिए, आपके पास वॉल्यूम का रेशियो गिवन था, तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और वहां से रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया आपका 2/3। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या निकालना था, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। तो सरफेस एरिया में 4 पाई आपको पता था कैंसिल होना है, बस रेडियस का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो जब हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2/3 था तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4/9। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर हमारा आने वाला है 4:9। क्लियर है, अगर रेडियस का पूछता तो आंसर होता हमारा 2:3, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज, तो इट मीन्स आंसर विल बी 4:9। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है हर एक साल आया हुआ, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर, चाहे आप 2023 उठा लो, 22 उठा लो, 21 उठा लो, 20 उठा लो, आपको ये क्वेश्चन जरूरी मिलता है, चाहे ये एमसीक्यूज की फॉर्म में मिले या फिर ये आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में मिले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा था उसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पैरेललोग्राम है P, Q, R और S। हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 4, Q के कोऑर्डिनेट है -2 और 3, और R के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारे पास -3 और -2, और S के कोऑर्डिनेट नहीं है, जिसको मैंने लेट कर लिया A और B। पैरेललोग्राम का क्वेश्चंस आपको पता है ईच ईयर जो है वो रिपीट होता ही है, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या एमसीक्यूज की फॉर्म में हो। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये मिड पॉइंट हो गया इनका, ये O ले लिया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने X और Y ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ PR। ठीक है, PR पे आपका ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैं X और Y निकालने वाली हूँ। तो X कैसे निकलेगा, 3 + -3/2, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 0/2, यानी X की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है, PR पे लिया है मैंने मिड पॉइंट 4। अगला लेंगे हम Y, तो आने वाला है 4 + -2/2, यानी कि 2/2, यानी कि Y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारे जो O के कोऑर्डिनेट्स थे वो आ गया 0 पे 1। क्लियर है, अब मुझे क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी थी। तो अगेन अब हम QS के मिड पॉइंट ले रहे हैं, तो यानी कि आप क्या निकालेंगे, वही फॉर्मूला X निकालने के लिए -2 + a/2। तो X आप क्या निकाल चुके हैं 0, -2 + a/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ये आ गया 0 -2 + a, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब हमें क्या निकालना है,
बी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कर लिया है, अब हम लेते हैं बी की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि अब हमारा जो मिड पॉइंट वाई निकालना है, तो इस वाले से क्या आ जाने वाला है, बी प्लस 3/2 दिस वन y1 प्लस y2/2। वाई की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं जो कि आपका 1, बी प्लस 3 में आ गया 2, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इज इक्वल टू बी प्लस 3, ठीक है। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू आ गई आपकी -1, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1। तो अब आप इसमें देख लीजिए आंसर कहाँ आ रहा है आपका, ये रहा सी। सी इज द राइट ऑप्शन, इट मींस इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी आने वाला है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है हमारा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो, आपकी 6 मीटर पोल है, ठीक है। इफ अ पोल 6 मीटर हाई, दैट इज 6 मीटर, ठीक। कास्ट अ शेडो, यानी कि शेडो कास्ट करती है जो 2√3 मीटर है, ठीक है। देन द सन्स एलिवेशन, यानी सन के द्वारा एंगल उस टाइम पे कितना बनाया जा रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम क्लियर होगा, दैट इज द हाइट ऑफ द पोल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो। आपको ये थीटा मैंने लेट कर लिया, ये थीटा है, राइट। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। ए बी बाय बी सी, यू नो दैट दैट विल बी द परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि हम थीटा ये ले रहे हैं और ये आपका क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है आपका, tan थीटा, राइट। ए बी की वैल्यू है आपकी 6, बी सी की वैल्यू है 2√3। tan थीटा आपको नहीं पता, आपको कैलकुलेट करना है। ये कट गया आपका 3, ये आ गया आपका 3/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अच्छा, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, नीचे पहले से ही √3 है, ये आपका tan थीटा। क्लियर है? √3 से √3 कट गया, √3 आ गया tan थीटा। आपको अपनी टेबल में चेक करना है कि tan थीटा √3 कब होता है, कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 60 डिग्री पे, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए, द राइट आंसर विल बी 60, सो ऑप्शन विल बी 60 डिग्री, करेक्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा 10th क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है, ये एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द 11th टर्म ऑफ एन एपी 1074 -62 फ्रॉम द एंड इज, मतलब ये आपकी सीरीज है जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। आपको निकालना है 11th टर्म बट फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि जब आपको बैक साइड से करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे मुझे ए एन निकालना है फ्रॉम एंड, तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक तो ये है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे A11 निकालना है, L मतलब होती है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपका है 62, राइट। और N क्या है 11 एज इट इज, और D क्या है, D आपका जो इनका डिफरेंस होता है, D आप निकाल लेंगे 7 माइनस 10 जो कि आपका आने वाला है -3। पुट कर दीजिए यहाँ पे -3, सॉल्व करिए। 62 माइनस 11 में से 1 गया 10, 10 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का क्या आ जाएगा 30, और यहाँ पे ये माइनस का 62 है, राइट। तो माइनस का 62 और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 30, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर विल बी माइनस का 32। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। लेकिन आप, ये तो एक फॉर्मूला हो गया जिससे मैंने आपको कराया है, और कुछ बच्चे इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आंसर आपका सेम आने वाला है, क्योंकि मैं MCQs है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सीधा फॉर्मूला है कि अगर आपको फ्रॉम एंड से निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए L मतलब लास्ट टर्म माइनस N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी कि D, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, दूसरा मेथड मतलब आप इस सीरीज को उल्टा कर देते हैं, उल्टा सीरीज कर देते हैं, तो आपका A जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 62, ठीक है। और D जो होगा वो आपका यहाँ पे है -3, ये उल्टा हो जाएगा जो कि हो जाएगा प्लस का 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आप D -3 ले लेंगे तो इस मेथड से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप निकाल रहे हैं A11, क्योंकि आपने सीरीज उल्टी की है तो आपको फॉर्मूला वही आपका A प्लस N माइनस 1 D वाला फॉर्मूला लगाना है जो आप लगाते रहते हो। तो A क्या है माइनस का 62, ठीक है, ये हो गया 10, और D आपको यहाँ पे 3, तो -62 प्लस 30, आंसर विल बी -32। तो आप चॉइस कर सकते हो कि आप या तो अपनी सीरीज को उल्टा कर दो, जो आपकी लास्ट टर्म है आप उसे A कंसीडर करो, और जो कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव कर दो, ठीक है।
और उससे आपको जो भी टर्म निकालनी है वो सिंपल तरीके से निकाल लो। या फिर ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर लास्ट टर्म से आपको कोई भी सीरीज का बैक साइड से कोई भी टर्म निकालनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, a n फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l मतलब लास्ट टर्म, n आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालना है, d कॉमन डिफरेंस, एक्चुअल कॉमन डिफरेंस, कोई साइन चेंज नहीं करना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। चॉइस इज योर्स एंड दैट इज योर क्वेश्चन। क्लियर है? आई थिंक आज के आपको 10 एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से पिक किए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो बार बार एमसीक्यूज में रिपीट किए जाते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन की अगर करते हैं प्रैक्टिस तो आपके कम से कम 10 में से 4 या 5 मार्क्स आपके रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। नंबर्स चेंज हो जाएंगे बट जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो आपका यही रहेगा। तो आज के लिए 10 एमसीक्यूज के साथ करते हैं हम क्लास को यहीं पे खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें और यहाँ पर प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स देते रहें। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।